नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार निकम्मी साबित हुई है और 62 निकम्मे विधायकों को लेकर के बीजेपी ने इस्तीफे को लेकर के जो बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, इससे पूरे आम आदमी पार्टी की सरकार में हड़कंप मच गई है। आखिर बीजेपी ने उन 62 निकम्मे विधायकों के इस्तीफे को लेकर के क्या बड़ी अपडेट कर दी है और क्यों बड़ी बात कह दी है, ये बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में इमरजेंसी जैसी हालात वाली स्टेटमेंट क्यों दे डाली है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है, इस पे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये तमाम खबरें बताएंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो भरोसा दिलाया, जो जनता के बीच में जाकर के बयान दिया कि हमारी सरकार आने के बाद हम सब आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे, बिजली से लेकर के पानी से लेकर के सड़क से लेकर के सारी सुख सुविधाएं दे देंगे। लेकिन इन 10 सालों में जो बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने करे हैं, उन तमाम वादों से पीछे हटते जा रही है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 62 निकम्मे विधायकों से इस्तीफा मांग रही है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह बीजेपी ने ऑफिशियली हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग आम आदमी पार्टी का, मंत्री आम आदमी पार्टी का, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, मगर टूटी सड़कों का जिम्मेदार कोई और। आगे देखिए, आगे एक बड़ा पोस्ट शेयर किया है कि 10 साल से नौटंकी ही कर रही है आम आदमी पार्टी। 16 निकम्मे विधायक आम आदमी पार्टी के, तो 16 निकम्मे विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, उसकी इस्तीफा की मांग फिर से एक बार बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। देखिए, अगर बीजेपी इस्तीफे की मांग करती है तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे तो इसके पीछे का लॉजिक था कि बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी क्योंकि फिजिकली तौर पर दिल्ली की जनता एक मुख्यमंत्री का फायदा नहीं ले पा रही थी। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे निर्दोष व्यक्ति थे जिनको फिजिकली तौर पे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर चाहिए था, तभी उनको जमानत मिलता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग 4-5 महीने से अटके पड़े थे। तो देखिए, ये तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे, अंततः इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये 2-3 महीने की सरकार जो बची है उसमें 62 निकम्मी विधायक का ये निकम्मापन बीजेपी ने सामने ला करके रख दिया है। और इसीलिए बीजेपी जो है उन 62 निकम्मे विधायकों से कह रही है कि या तो आप काम कीजिए, 2-3 महीने में खुद को साबित कीजिए, नहीं तो आप हटिए, सत्ता से छोड़िए, आपसे ना हो पाएगा। अब इस पे एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों आ गया है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। ये सरदार राजा इकबाल सिंह है जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जरा वो वीडियो देख। सारे काम ठप पड़े हुए निगम के जितने भी काम हैं, उसका एक कारण आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चाहती नहीं है कि दिल्ली में काम हो। सभी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। हमारे सफाई कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने वादा किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करेंगे, मगर कोई काम नहीं किया। 1 रुपये का काम निगम के अंदर केजरीवाल या उनका डम्मी जो है महापौर दिखा सके। ये हर तरह से फेल होने के बाद इन्होंने क्या प्लानिंग की कि आप स्टैंडिंग कमेटी को 0 कर दो। सरदार जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। यहां पर सरदार राजा इकबाल सिंह कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करी, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, और नगर निगम के अंदर केजरीवाल और डमी मेयर ने कोई काम नहीं किया है। यह जो स्टेटमेंट है यह काफी है दिल्ली के जनता को जागरूक करने के लिए। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। वैसे हालात में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को कैसे स्टेबल करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों, और यह स्टेटमेंट
ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पराली जलाने की वजह से पंजाब में जो धुआं उठ रही है वो दिल्ली को प्रदूषित कर रही है। अब इससे इमरजेंसी जैसी हालात हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही तगड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों। आप देख लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसी हालात हो गई है। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर फिर से बड़े सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी स्टेटमेंट दिया कि आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठकें क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी कार्रवाई केवल कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। तो सिर्फ कागज पे कार्रवाई करने से क्या जो प्रदूषण उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो जाएगा? और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इमरजेंसी जैसी हालात दिल्ली में हो रही है प्रदूषण की वजह से। और यह प्रदूषण कहां से उत्पन्न हो रहा है? पंजाब से। पंजाब में भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है जिसका धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी जाकर के भगवंत मान जी को समझाइए कि पंजाब में पराली ना जलाएं, जिसके वजह से हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए लोग ऑक्सीजन खरीद करके जो है वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप कह रहे थे झीलों का शहर बना देंगे, झील तो छोड़ दीजिए, सड़क भी टूटी हुई, कचरा चारों तरफ फैला हुआ। तो ये अभी हालात उत्पन्न हो रही है दिल्ली में। देखिए आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं दिल्ली के लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास कोई आता है और पूछता है कि किसको वोट देते हो तो झूठ कह दो कि बीजेपी को वोट दिया है, आपका वोट बच जाएगा। ये कैसे भड़काते हैं जनता को आपने समझ लिया होगा शायद, कि अगर कोई पूछता है, कोई नेता अगर आता है तो अगर कोई कह दे कि आपने किसको वोट दिया है तो झूठ बोल दो कि बीजेपी को दिया है और जाकर के आम आदमी पार्टी को दे दो। ये जनता को कैसे मिसलीड करते हैं। और यही अगर उल्टा हो जाए कि आम आदमी पार्टी के नेता पूछे जाकर के जनता से कि किसको आपने वोट दिया है तो झूठ बोल दे कि आम आदमी पार्टी को दिया है और साइड से जाकर के बीजेपी को दे दो तो कैसा लगेगा। तो ये जनता को भड़काने का काम शुरू से आम आदमी पार्टी ने करा है और किसी को भड़का करके आप अपनी सत्ता अगर बनाते हैं तो वो सत्ता ऐसे भी टिक नहीं पाएगी। जनता को तो लगेगा अरे मैं तो मूर्ख बन गया, इसने जो वादा करा था ये तो वादा पूरा ही नहीं हुआ, ये तो झूठ बोल करके फ्री की रेवड़ी दिखा करके ये तो सत्ता में आ गया, लेकिन ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी धीरे धीरे खुद को एक्सपोज कर रही है और कहते हैं कि जब इंसान का विनाश आता है तो विवेक बुद्धि मर जाता है, मर गई है, विवेक बुद्धि मर गई है। और आनंद फानन में कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि बिना आम आदमी पार्टी के सरकार बन ही नहीं सकती है हरियाणा में, यानी ये अभिमान हो गया है आम आदमी पार्टी को, और यही अभिमान रावण को हुआ था, लंका जल गया। तो ये अभिमान जो है वो आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के बिल्डिंग को किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार ने गिराया था, ऑफिस को, दफ्तर को गिराया था, महिला का सम्मान नहीं किया था। आज उद्धव ठाकरे का ना पार्टी है, ना चुनाव चिन्ह है, कोई अस्तित्व नहीं है। वही चीज अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करा, उनके पीए विभव कुमार ने बदतमीजी की, तो एक महिला का अपमान हुआ। सरकार गिरने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही बनेगी। आगे देखिए दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सीट बदल गई दोस्तों। और यह सीट जब बदली तो अरविंद केजरीवाल 41 नंबर सीट पर जाकर के बैठ गए। अब जब 41 नंबर सीट पर बैठे तो आतिशी मारलेना क्या स्टेटमेंट देती है, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि यह चापलूसी है, चाटुकारिता है जो कि आतिशी मारलेना कर रही हैं। ये डमी सीएम है, इनका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट आतिशी मारलेना ने दिया है उस पर पूरा विवाद खड़ा हो रहा, उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं पूरा विषय क्या है। और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो इस बात की सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बहुत खुशी है। लेकिन हम सबके मन में दुख भी है, हम सबके मन में दुख भी है क्योंकि वो व्यक्ति, वो नेता
अरविंद केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर कीचड़ उछाला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पे दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था। एक भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 5 महीने जेल में रह करके आए। एक मंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में सजा काट करके आए। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तुलना एक मुख्यमंत्री राम और लक्ष्मण से कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं अपमानजनक है। सोशल मीडिया पे आतिशी मार्लेना को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और उसके बाद राम लक्ष्मण पूजनीय थे, लेकिन आप उनका कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से कर रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी बात कि आगे वीडियो में खुद आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि वो व्यक्ति, वो नेता, एक तरफ आप राम लक्ष्मण कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति और एक नेता भी कह रहे हैं। तो भगवान का अपमान, राम भगवान का अपमान कर रही हैं आतिशी मार्लेना। इस पर सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने जेल में गए। इसके पीछे का षड्यंत्र बीजेपी को मान रही है आम आदमी पार्टी। आतिशी मार्लेना विधानसभा में यह स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन एक भी सबूत ऐसा नहीं दिखाया कि बीजेपी ने षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दिलवाया या फिर इनको जेल भेजा। ये अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सबसे अच्छा यही है कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, जिसकी सरकार है, उसके ऊपर आरोप लगा दो। यही तो विपक्ष करती है, शुरू से यही करती आई है और अभी भी वही कर रही है। देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई की धमकी देकर के करती है सरकारों की चोरी। बताइए, ईडी और सीबीआई मिल करके सरकार की चोरी करेंगे, चोरी करवाएंगे बीजेपी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? मतलब कुछ भी, जो भी मुंह में आया बोल दो। इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझना है, सोचना है कि इसके बाद क्या होगा, जनता क्या बोलेगी, बस बोल दो। इसके पीछे का लॉजिक तो आप समझेंगे ना। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम चीजों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।